ये 2022 नवंबर की बात है। उसके कुछ मंथ पहले लास्ट जून में, जून एंड हो गया था, ठीक है, जुलाई स्टार्टिंग, मेरी जॉब चली गई, क्विट, मतलब ऐसी सिचुएशन बनी कि मुझे क्विट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा उस जॉब को। एंड देन मैंने और भी इंटरव्यूज़ दिए और एक जॉब ऐसी हुई कि वो मेडिकल या हॉस्पिटल की जॉब थी, वो मेडिकल लाइन की। वो मुझे मिलते-मिलते रह गई, ठीक है। तो इस तरीके से टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट मैंने दिए, बट वो जो है कि मतलब जॉब नहीं मिली, है ना। एंड मेरे अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ वो मतलब कम हो गया, डीमोटिवेट हो गई, सेल्फ इस्टीम लो हो गई। एंड बहुत सारे जॉब, क्योंकि ये होता है ना, क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था जॉब बिजनेस को लेकर के, अपनी जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से मैं डीमोटिवेट हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस, बिलीव ये सब कुछ कम हो गया। और बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज़ मैंने दिए भी नहीं, मैं नहीं गई, मैं सिर्फ क्लासेस कर रही थी। और एक ये होता है ना कि आपको, क्योंकि जो पास्ट मैंने कंपनीज ज्वाइन की थी उसमें भी कह लो कि मुझे बहुत लॉस हुआ, जॉब में भी बिजनेस में भी। एंड कह लो कि गलत कंपनीज मैंने चूज़ करी, सिलेक्ट करी गई। ओके, सो मेजर लॉस, ठीक है, ये हुआ था। एंड एक तरीके से जैसा लगता है ना आपको कि ये आपके साथ चीटिंग हुई है, इस टाइप से भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस लगा है। सो इस वजह से भी मैंने मतलब थोड़ा मतलब मेरे अंदर फ़ियर था कि गलत कंपनीज़ चूज़ ना कर लूँ, गलत जॉब है ना, गलत फ़ील्ड में ना चली जाऊँ, गलत लोगों के साथ तो काम करने ना लग जाऊँ। तो इस वजह से भी मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने नहीं दिए। एंड बहुत, क्योंकि आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जा सकते हो, तो कभी लगता है कि इस फील्ड में करना चाहिए, कभी लगता है ये करना चाहिए, कभी न्यू, इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा मैंने टाइम लगाया। एंड 4 to 5 मंथ मैंने कह लो कि जॉब नहीं करी, ठीक है। एंड और उसके बाद एक जो मुझे मेरे सर सर मैम के थ्रू जो मुझे एक जॉब का ऑफ़र मिला, वहाँ मैं इंटरव्यू दिया मैंने। वो अपना आईटी सेक्टर का था, ठीक है। जिसमें आपको जो कहते हैं कि अपना टैली का वर्क होता है, वो था उसमें, ठीक है। टैली का वर्क, ठीक है, जिसमें आपको पेमेंट वगैरह काउंटिंग करनी होती, बिलिंग वगैरह सारा वो सब कुछ था, ठीक है। सो वो भी मुझे जॉब इंटरव्यू मैंने दिया, मैं सिलेक्ट भी हुई, 2 दिन गई भी, बट वो भी अपने आप ही एंड हो गया, ठीक है, मिली हुई जॉब चली गई, ठीक है। सो इस तरीके से हुआ। एंड देन फिर मैंने मेरा मन मतलब बिल्कुल उठ सा गया जॉब को लेकर के, बिल्कुल भी मन मतलब किया ही नहीं, करना ही नहीं चाहती, मेरा मन ही नहीं है, ठीक है, आई डोंट वांट ठीक है, कि मैं कोई भी मतलब कोई भी जॉब नहीं करना चाहती, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मेरी इच्छा ही नहीं है, शुरू से नहीं है, और ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़। एंड तो फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, बट बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले ये चलता रहा, लेकिन जैसे ही मेरी जॉब अपना कह लो कि जून में वो हुआ, एंड उसके बाद जो है मेरे पार्टनर के साथ जो मेरी पर्सनल लाइफ हुई वो ख़राब हो गई, ठीक है। मतलब मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ में जो लॉस हुआ या जॉब चली गई, ठीक है, उसमें जो कह लो कि नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो मेरी पर्सनल लाइफ में पड़ा। और पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत तो था, है ना, मतलब हमारे बीच चल रहा था नोक झोंक, फाइट वगैरह थोड़ा बहुत, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ, ठीक है, थोड़ा सेपरेट थे, बट फिर भी ये था कि चल रहा है कनेक्शन, ठीक है, ठीक है। बट तो मतलब उसके बाद वो अलग हो गई मैं। एंड उनसे मैं लास्ट सितंबर में मिली।
एंड देन फिर मैंने एक बार कॉल किया, अच्छे से बात हुई, ठीक है? वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट, ठीक है? तो बहुत अच्छे से बात हुई एंड देन उसके बाद उनके साइड से कोई कॉल कुछ भी नहीं आया, मैसेज वगैरह। तो मैंने एक दिन और कॉल किया, बट इस बार क्योंकि उनका उनका कॉल आ रहा था बिज़ी, तो मैंने गुस्से में कह दिया, ठीक है? जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी माय लव। सो मैंने कह दिया, ठीक है, कि जाओ बात कर लो, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि फ्रेंड का कॉल था, अम, बोलो क्या, मतलब कहो ऐसे करके ना। मैंने कहा कि उनसे ही बात कर लो, तो वो कहते हैं कि फ्रेंड का कॉल था, अब बात हो गई है, तुम बात करो ऐसे करके, ठीक है? सो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा रिएक्ट ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, सो मेरी गलती है। एंड क्योंकि मैंने एक तरीके से डाउट शक किया, तो इस वजह से वो नाराज़, गुस्सा, ठीक है? तो उसके बाद से हमारी बातें होना बंद हो गई, कॉल पे, मैसेजेस पे, ठीक है? उसके बाद से डिस्टेंस आना शुरू हो गया। तो मैंने जितने भी कॉल किए, मैसेजेस किए, तो वो नाराज़ रहते थे, गुस्सा रहते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, ठीक है? या बात किया तो 2 मिनट, 5 मिनट बस हो गया, ठीक है? मैंने कुछ बताया तो हाँ, 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 बिज़ी हैं, रख दिया फ़ोन, ठीक है? तो ऐसे मैंने सबके नंबर से कॉल की, मैंने किया, ठीक है? फिर भी चल रहा था, ठीक है? एंड देन उसके बाद अम, मुझे मतलब एक होता है ना कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो मेरी तो ओवरथिंकिंग की आदत भी है, ठीक है? ओवरथिंकिंग, इमोशनल सैडनेस एंड बहुत ज़्यादा सोचना एंड मुझे मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो वो मतलब कह लो कि मैंने ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर ली, ठीक है? ये चीज़ हुई एंड कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसी गाइडेंस मिली कि अ मतलब मुझसे एक गलती हुई, ठीक है? मैंने मतलब मेरा पार्टनर था तो बिज़ी काम की वजह से अपनी लाइफ में, अपनी ड्यूटीज़ में, अपनी फैमिलीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, वर्क में, जॉब में, बिज़नेस में, ठीक है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अदर वर्क्स में, बट मैंने उन पे डाउट किया, शक किया और फिर मैंने एक गलती करी, ठीक है? किसी और फ्रेंड के साथ जा करके, उसको अपने करीब आने दे करके, ठीक है? वो सब कुछ अ, सिर्फ़ गुस्से में था, ठीक है? एंड मैं उसके पास वो सब वो करने के लिए या उसे करने देने के लिए नहीं गई थी। मैं सिर्फ़ ये इसलिए गई थी कि थोड़ा मन अच्छा लग जाए, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, थोड़ा शांत हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, ठीक है? वो थोड़ा-सा होता है ना कि चल यार घूम के आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है? लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी हेल हो जाएगी, ठीक है? या फिर मैं अपनी कहते हैं कि अपनी मर्डर करके आने वाली हूँ। ठीक है, तो ये हुआ एंड तो मैंने गलती करी, उसे अपने करीब आने दे करके एंड फिर ये बात मैंने मैसेजेस के थ्रू अपने पार्टनर को बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे किसी और के थ्रू पता चले, ठीक है? तो एंड यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये कि पूरा हनीमून वगैरह नहीं मना है, ठीक है? मैंने थोड़ी-सी गलती ये करी है कि उसे आने दिया अपने करीब। मतलब मुझे मतलब ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं था और मैं जस्ट खड़ी थी और सामने वाले ने टच किया, करने की कोशिश करी, ये मेरी गलती है। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, अनुमान नहीं था, तो वो इतनी इंस्टेंट हुआ कि मैं रोक नहीं पाई। उसके बाद मैंने रोका, मना किया और वहाँ से चली आई बट कहते हैं ना कि अगर हाथ अगर पकड़ भी ले तो भी गलत है, राइट? सो ये मेरी गलती है। सो आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और ये बात मैंने फिर अपने पार्टनर को बताई मैसेजेस के थ्रू जो हुआ, ठीक है?
तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है ना, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। सो तो ये मैंने मैसेजेस में बताया। उसके बाद इतने गुस्सा, इतने नाराज़, उनसे बात करना, कॉल उठाना, सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने टोटल, ठीक है। उसके बाद फिर भी मैं अपने क्लासेस में अपने वो में बिज़ी थी और गलती मैंने कर ली थी, तो मुझे गलती तुरंत समझ में आई कि मुझे सामने वाले को वो भी नहीं करने देना था, मेरी गलती है। मैंने अपने ही रिश्ता ख़राब किया, ठीक है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और उसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, वो कर दिया, ठीक है। बट मेरे पार्टनर मुझसे अलग हुए और मुझे ऐसी गाइडेंस मिली कि अगर मैं अभी बात नहीं करती हूँ, नहीं मिलती हूँ, तो शायद लॉन्ग सेपरेशन हो जाए या फिर मैं बहुत टाइम के बाद मिलूँ, ठीक है। और ये चीज़ मैं डर रही थी, और क्योंकि जो इससे पहले का जो रिलेशनशिप था उसमें मैंने एक गलती करी थी, एंड देन उसके बाद मेरे पार्टनर से एक बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने करी, ठीक है। अब ये कह लो कर्मा ही कह लो मेरा। तो उन्होंने किया और उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने गुस्से में किया, ठीक है। वो पेन बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से में किया, तो उसकी वजह से मैंने 3 साल का सेपरेशन के साथ सेपरेशन में रही। 3 साल के बाद मिली, और 3 साल के बाद मिली भी तो वो रिश्ता मतलब उसके आगे बढ़ा नहीं, चला नहीं, ख़त्म हो गया, ठीक है। टोटल ब्रेकअप हो गया, क्योंकि उस रिश्ते में कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं, ओके। सो इस तरीके से हुआ, तो इस डर की वजह से ये ना हो करके वो 3 साल मैंने जो वेट किया, वो कहानी रिपीट ना हो, वो स्टोरी रिपीट ना हो, वो इंतज़ार मुझे ना करना पड़े, मैं अपने पार्टनर से दूर ना हो जाऊँ, इस वो में मैं उनके पास गई। और मैं जिस सिटी में रहती थी उस सिटी से लगभग 1.5 आवर्स के रास्ते में उनका गांव था, तो मैं वहाँ गई बस से ट्रैवल करके उनसे मिलने के लिए। संडे का दिन था और मैं डरते डरते गई, ठीक है, मॉर्निंग में। एंड मैंने उनको कॉल किया और मेरा नंबर तो ब्लॉक था, ठीक, मतलब ब्लॉक था, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। मैं अगर कॉल कर भी रही हूँ तो नहीं कर रहे मैसेजेस, कॉल, किसी की रिप्लाई नहीं। तो मैंने एक लड़की मुझे मिली, तो मैंने उसके नंबर से कॉल किया, तो भी वो मुझे गाली देने लग गए, डांटने लग गए और उन्होंने बात करनी बंद कर दी, ठीक है। मैंने कहा कि एक बार मुझसे मिल लो, तो हाँ मिलूँगा, हाँ आऊँगा, इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि मैं शादी में चला गया हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है। और मैं पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, मैं ढूंढ रही हूँ। फिर ढूंढते ढूंढते मैं एक मंदिर के पास आई, गणेश जी के, तो उनसे भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान प्लीज़ मुझे अपने पार्टनर से मिला दे, मेरे पति से मिला दे, मेरे लव से मिला दे। एंड उनकी कृपा की जो एक जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही जो एक फूल है वो मेरे हाथों में आ गिरा, ठीक है। तो वो मुझे रिसीव हुआ और मैंने उसे रखा, और फिर मैं ढूंढते रही, कभी आगे कभी पीछे, कभी इस रोड कभी उस रोड, ठीक है। फिर ढूंढते ढूंढते फिर मैं एक वो पे आई। फिर मुझे ये भी था कि मुझे टाइम पे वापस जाना है, क्योंकि मेरे पास उतने ही अमाउंट थे, ठीक है। मुझे रिटर्न जाना भी था और मेरे पास टाइम नहीं था, ओके। और मैं ये प्रार्थना कर भी रही थी कि उनसे मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, ठीक है। तो फिर मैं पूछना नहीं चाह रही थी, तो बहुत देर तक तो ढूंढा। उसके बाद मैंने एक शॉप वाले से पूछा, ठीक है, तो उन्होंने बताया, तो वहाँ से बहुत मतलब सीधा सीधा रास्ता था, ठीक है, मैं पहुँच गई। फिर वहाँ पे मंदिर था, ठीक है, एक तालाब था, फिर एक मंदिर था शिव जी का, तो वहाँ मैंने प्रार्थना करी। उसके आगे एक और टेम्पल था, वो था दुर्गा मैया का, ठीक है, माता रानी का, तो वहाँ मैंने वो करी। और फिर मैंने पंडित जी से पूछा
मैं नहीं पूछना चाहती थी, नहीं किसी से वो करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे बात करनी थी, मिलना था और शायद दोबारा आ नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने पूछा। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी इंसल्ट करने का, तुम्हारी इमेज ख़राब करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं क्यों करूँगी अपने ही पार्टनर का, लेकिन आई एम वेरी सॉरी। मैंने किया है, मेरी गलती है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। एंड तो मैं अपने पार्टनर का नाम लेके ही मैंने पूछा एंड देन उन्होंने बताया, तो सामने में ही घर था, ठीक है। और मैं खड़ी थी, ठीक है, आसपास कुछ लड़कियां, कुछ बच्चियां खेल वहीं पे बात कर रही है, ठीक है, साइड वाले घर में। और बड़ा सा घर, उस पर पापा का नाम लिखा हुआ है। और मैं ये मन में प्रार्थना कर रही हूँ, प्रे कर रही हूँ गॉड से कि वो जो है, मैं पहले से कर रही हूँ, ठीक है, और आने के पहले से कि वो कहीं बाहर हो, हमारी मीटिंग्स बाहर में हो, मिल जाए, है ना, घर वालों को ना पता चले, गांव वालों को ना पता चले, किसी को ना पता चले, और बात हो जाए, सुलह हो जाए और मैं वापस चली जाऊँ, ठीक है। मैं ये प्रार्थना कर ही रही हूँ, लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था, क्योंकि मैं अंदर गई, ठीक है, अंदर गई, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मुझे वेट कर लेना चाहिए था, चाहे दिन भर क्यों ना बीत जाए, मुझे करना चाहिए था, ठीक है। मैं अंदर गई और अंदर में मुझे मम्मी और भाई मिले, ठीक है। सो दोनों ही एक साथ निकले रूम से, ठीक है। सो भाई से ना बात करके मैंने मम्मी से बात की, ठीक है, इनके बारे में पूछा, तो ये उन्होंने बताया कि मार्केट गए हैं। तो मेरी प्रार्थना जो भगवान से मैंने की थी कि वो बाहर हो, है ना, कहीं मार्केट वगैरह, वो कहीं बाहर चले जाए, ठीक है, ताकि उनसे बाहर में ही मुलाकात हो जाए, ठीक है, घर अंदर ना जाना पड़े। भगवान ने वही किया, ठीक है। बट मेरी गलती कि मैंने पेशेंस नहीं रखा, थोड़ा सा पेशेंस रखती, सब्र रखती, तो उनसे बात भी हो जाती और शायद सब कुछ आज ठीक होता। बट मैं अंदर गई एंड देन मैं वहाँ पे बैठी, ठीक है, तो मम्मी भाई से कह रही है कि, छोटे भाई से, कि वो अपने भैया को कॉल करे और बुलाए जल्दी, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि रहने दीजिए, उनको करने दीजिए, काम करने दीजिए, आ जाएंगे, मतलब। तो मम्मी कह रही हैं कि कुछ और काम आ जाता है ना इधर उधर, तो चले जाते हैं, ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मम्मी ने पानी दिया, ठीक है। मैं इतनी डरी हुई थी, घबराई हुई थी, फिर मैंने पानी पिया, ठीक है, मेरे लिए नाश्ता लेके आई, ठीक है। सो मैंने कहा रख दीजिए मम्मी, मतलब आंटी, ठीक है, मुझे आंटी आंटी अच्छा नहीं लगता है। मैं शुरू से ही, जब से मिली हूँ अपने पार्टनर से, तब से मम्मी कहा है, हमेशा मम्मी कहा है, मम्मी करके बात करिए, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट कर रही थी, ठीक है। तो मैंने रेड कलर की सूट पहनी हुई थी, ठीक है, और पूरा स्कार्फ से चेहरा जो है बांधा हुआ था, ठीक है, और फाइल पकड़ी हुई थी एक, ठीक है। और कुछ टाइम में ही, मतलब मेरे पार्टनर आए, ठीक है, मेरे बीएफ, और उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, ठीक है। वो मम्मी से ही पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ठीक है। तो मम्मी स्माइल, फिर वो कह रही हैं कि, मतलब मैंने बताया था कि मतलब उनसे पूछा था कि सर कहाँ है, मुझे फ़ाइल देनी है करके, ठीक है, ऐसा मैंने कहा था। तो वो जो है, उन्होंने कहा कि तुम नई वाली हो ना, ठीक है, ऑफिस में जो नई वाली आई है लड़की, तुम वही हो ना। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है। और मेरे पास वैसे भी कोई जवाब नहीं था, मैं क्या कहूँगी, मुझे खुद को ही नहीं पता था, ठीक है। मैं तो खुद ही डरी हुई थी, हालत मेरी खुद ही ख़राब थी, बट फिर भी बात करनी है करके मैं गई थी, ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो जाए, है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए गई थी एंड
उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ठीक है। फिर मम्मी ने बताया और मम्मी हँस रही थी, ठीक है। मैंने कहा सर ये फ़ाइल देनी है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद मम्मी मुझे और मेरे पार्टनर को दोनों को देख के स्माइल कर रही है, हँस रही है, ठीक है। और मैं उनको देख रही हूँ, ठीक है। मम्मी को स्माइल करते मैं देख रही हूँ, ठीक है, उनकी क्यूट सी स्माइल। और ये इतना गुस्सा कि तुम घर आई हो, ठीक है। इनका गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है, मतलब मुझे मार डालेंगे, ठीक है। तो उन्होंने फिर सिचुएशन संभाली है ना, फाइल को लिया, देखने टाइप से किया। उसके बाद मुझे आंगन से आगे लेके गए, ठीक है, जहाँ पे पार्किंग थी वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे डांटना मुझे शुरू किया, ठीक है। मुझसे कहा कि ये मेरा घर है, यहाँ क्यों आई हो। तुम्हारी औकात भी है क्या इस घर में आने की। लिटरली उन्होंने मुझसे ऐसा कहा और मैं बस ये सुन रही थी, उनका गुस्सा देख रही थी। मुझ ठीक है। एंड देन उन्होंने फ़ाइल वगैरह देखा, ठीक है, और मैंने उनको दिया फ़ाइल, ठीक है, और फिर वहाँ से चली गई, ठीक है। और मैं उनका वेट कर रही थी मंदिर में बैठ के कि वो आए, मैं उनसे बात करूं। बट वो इतने गुस्सा, इतने नाराज़, ठीक है। और मेरे जाने के बाद वो कुछ टाइम में उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे डांटने लगे कि तुम यहाँ क्यों आई, क्यों आई, ठीक है, गाली देने लगे, ठीक है। तुम्हें पता है कि क्या क्या गाली होती है माँ की, और जो होता है ना वो सारी चीज़ें, ठीक है। बट मैं फिर भी सुन रही थी, गलती मेरी थी मैं सुन रही थी, मैं फिर भी चाह रही थी कि एक बार बात कर ले, ठीक है। तो उन्होंने मुझे आगे जाने के लिए कहा, तो मैं रोड तक आई। रोड से फिर वो अपना आए स्कूटी ले करके, ठीक है, वहाँ पे मुझे बैठाया डांटते हुए। और फिर ऐसा कहा कि थोड़ा वो होके बैठो, है ना, मतलब चिपक के मत बैठो, ठीक है, क्योंकि ये गांव है यहाँ पे। ये वो जहाँ पे मैं रहती थी ना वो शहर नहीं है, तो वहाँ जैसे मत करना, ठीक है, वहाँ जैसे मत रहो, चुपचाप बैठो, ठीक है। फिर वो एक लेके गए, ठीक है, तो एक बस स्टॉप जहाँ पे नहीं होती, जहाँ पे सीट होती बैठने के लिए, तो वहाँ पे बात करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगी। तो फिर मुझे और लेके गए, तो एक नदी किनारे लेके गए, ठीक है, बड़ी सी नदी, तो वहाँ पे लेके गए, ठीक है। वहाँ पे घास वास था, वहाँ पे लेके गए। एंड रास्ते में जाते जाते उनको आ रहा था बहुत गुस्सा कि मैं उनके घर गई, उनके मम्मी के, है ना, मम्मी के सामने गई। मैंने कहा कि सब मम्मी माफ़ कर देगी, कुछ नहीं कहेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया, मम्मी ने कह दिया कि कौन है ये, कैसे हमारे घर में आ गई, ठीक है। तो मेरे पार्टनर ने कहा कि आज तक कोई लड़की हमारे घर में नहीं आई थी, इससे पहले कभी नहीं आई थी, नेवर। तो उन्होंने मम्मी ने ऐसा कहा कि ये लड़की कौन है और कैसे आ गई, क्यों आई, ठीक है। तो ये बात मेरे पार्टनर को बहुत बुरी लगी। एंड क्योंकि वो अपने मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझसे ज़्यादा आई थिंक कोई नहीं जानता, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन क्यों, मैं बस मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ें ठीक करना चाहती थी, सो गई थी। और तो उन्होंने मुझसे ये कहा। उसके बाद उन्होंने मेरे जो स्कूटी में ही बैठी हूँ, मैं भी बैठी हूँ, तो मेरा स्कार्फ़ खींचा। फिर मैंने स्कार्फ़ जैसे तैसे खोला, ठीक है। तो उन्होंने मेरा बाल खींचा, ठीक है। मेरा जो चश्मा था उसको मैंने रखा जल्दी से, जो उसका कवर होता है उसमें, ठीक है। बट वो फिर भी वो चश्मा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ओके। और
उन्होंने मेरे बाल ज़ोर से खींचे, मुझे मारने लगे, ठीक है? मेरे पैरों को, मेरे बाल को खींचने लगे। और उसके बाद वहाँ रोका, है ना? बाइक को मतलब स्कूटी को रोका और वहाँ पे मुझसे मतलब मैं उनको कह रही हूँ, सॉरी कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने सारी गलती के लिए माफ़ी मांगी, पास्ट के लिए, ठीक है? जो भी मेरी लाइफ में इससे पहले लड़के आए, कनेक्शन रहा, अफेयर रहा, सबके लिए माफ़ी मांगी। जो मैंने गलती करी उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी। फिज़िकल हुई थी तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगी। मैंने किसी को करने दिया, अपने आप को यूज़ करने दिया, गलत होने दिया, उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी, ठीक है? मैंने कहा कि हम पास्ट को भूल जाते हैं। मैंने उन्हें ऑफ़र दिया कि हम शादी कर लेते हैं, हम वापस से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बट उन्होंने ना कह दिया कि मैं नहीं करना चाहता, नहीं प्यार करता। वो बहुत गुस्से में थे, नाराज़ थे, जो मेरी गलती हुई थी उसे लेकर के। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें तो कितने सारे लड़के चोद करके चले गए हैं। उन्होंने ऐसा ही कहा कि तुम्हें कितने सारे लड़के चोद करके चले गए हैं, छोड़ करके चले गए हैं। और उन्होंने कहा इससे पहले जो मेरा पार्टनर रहा था, इससे और पहले एक्स पार्टनर, ठीक है, जो थर्ड बीएफ था, कि उसके पास क्यों नहीं गई, उसे क्यों नहीं, उसके घर में क्यों नहीं गई, उसके पास क्यों नहीं गई, उसके सामने जाके क्यों नहीं हक मांगा। औकात होती तो मांगती ना, औकात होती तो जाती ना। औकात है ही नहीं तो कैसे जाएगी, क्यों जाओगी, ठीक है? उन्होंने ये कहा। और फिर भी मैंने सच में उनके पैर छुए हैं। मैं उन्हें हस्बैंड मानती थी, तो एज अ पार्टनर मैं उनसे आशीर्वाद की तरह उनके पैर छू रही थी। गलती हो रही थी जो कि मुझे रियलाइजेशन थी, तो मैं माफ़ी मांग रही थी। तो उन्होंने कहा कि भीख मत मांगो, जबकि मैं भीख नहीं मांग रही थी, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। मैं सच में हस्बैंड मानती हूँ। तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने कहा कि नहीं करते हो, झूठ मत बोलो। उनका नाम ले लेके मैं कह रही थी कि झूठ मत बोलो मुझसे, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत केयर करते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, आज के बाद मुझसे मिलना नहीं, मुझे देखना नहीं, ये फ़ाइल देने आ जाऊँगा, ठीक है? और वो फ़ाइल लेके नहीं आए थे। किसी भी तरीके से लेके आ जाते तो, लेकिन वो लेके नहीं आए थे, वो अलमारी में रख दिए, ठीक है? तो घंटा, 1.5-2 घंटा वहाँ हो गई, ठीक है? बट मैं कुछ कह नहीं पाई, कोई सफाई नहीं दे पाई, कोई बात नहीं रख पाई, अपनी बात कह नहीं पाई, जो कहना चाहती थी वो कह नहीं पाई। एंड देन उसके बाद उन्होंने यही कहा मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते। और उन्होंने कहा कि तुमने भी तो पहले ये कहा था कि ये सब कुछ ऐसे ही है, फ्रेंडशिप है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं फ्रेंड ही थी, मैं उनको फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड मानती थी। मैं अपने एक्स पार्टनर बीएफ को प्यार करती थी, उनसे प्रेम करती थी, तो मैं उन्हीं के साथ रहूँगी। एक दो बार मिली हूँ तो मैं इनसे क्या वो करूँगी कि इनके साथ फ्यूचर या इनको बीएफ या पार्टनर, लवर ये सब सोचूँगी, नहीं सोचा मैंने। सो उस टाइम पे मैंने बस इनसे ये कहा कि मुझे आपके साथ अच्छा लगता, मैं आपके साथ अलग नहीं होना चाहती, दिस टाइम, दिस मोमेंट, राइट नाउ, अभी आपसे अलग नहीं होना चाहती। और इसलिए मैं साथ थी, उनके साथ मिलने जाया करती थी, मुझे अच्छा लगता था। और यही बात कही तो उन्होंने ये बात मुझसे उस टाइम पे कहा कि तुमने तो कहा था कि ये सिर्फ अभी तक के लिए है, कुछ नहीं है। तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे वो भी नहीं कहना करना चाहिए था। क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने एक्स पार्टनर, उनसे ही शादी करूँगी, उनसे प्यार करती हूँ, उनके साथ जाऊँगी। तो ये ये मुझसे प्यार करते हैं, शुरू से ही केयर करते हैं, तो उनको आएगा ही गुस्सा। मैं किसी और के लिए कहूँगी तो उनको गुस्सा आएगा ही। तो उन्होंने वो चीज़ कही और मैं कहती रही कि नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मैं गले लगना चाह रही थी, गले लगने नहीं दिया, ठीक है? मुझे रोक दिया, हाथ
है ना, अपने पास आने नहीं दिया, दूर से ही बात करने के लिए कहा। और जब मैंने कहा कि उन्होंने साफ नकार दिया कि मैंने उन्होंने मुझसे शादी की, बच्चों की, फैमिली की, ये सारी बातें करी है जब हम एक हुए। बट और एक बार नहीं कहा, कई बार कहा मुझसे, लेकिन उस समय नकार दिया कि मैंने ये सब कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि तुम टाइम पास कर रही थी, तो मतलब टाइम पास कर रही थी, है ना। और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ ऐसे ही था, तुम भी तो है ना, इसका कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। तुमने जो पहले किया वही मैंने किया, हिसाब बराबर। मतलब पहले मैं अपने एक्स पार्टनर के साथ शादी करूँगी, जाऊँगी, ये मैंने कहा था ना। तो उसी चीज़ का गुस्सा वो कह रहे थे, निकाल रहे थे कि उन्होंने कहा कि तुमने भी तो मेरे साथ टाइम पास किया है, तो वही चीज़ मैंने किया, हिसाब बराबर, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जब मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, केयर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। फिर उन्होंने उस लड़की का प्लेस बताया कि वो यहाँ रहती है। एंड फिर भी मैंने भरोसा नहीं किया कि मैं नहीं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो उन्होंने एक अपनी मोबाइल में एक फ़ोटो निकाली, ठीक है। तो उसमें दोनों का हाथ जो है, दोनों का जो हाथ है वो हाथ पकड़े रहते हैं ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो वैसी फ़ोटो थी, ठीक है। तो इन्होंने वॉच पहनी हुई थी, इस लड़की का हाथ था, ठीक है। और उसके बाद भी मैं नहीं मान रही थी, तो उन्होंने दूसरी फ़ोटो दिखाई जिसमें बेडरूम में फ़ोटो है, ठीक है, लड़की और इनकी, ठीक है। वो जो लड़की है उसने पता नहीं कितने कपड़े पहने मतलब शायद ऊपर का नहीं पहना रहा होगा, ठीक है, हल्का सा दिख रहा था, ठीक है। और उन्होंने शाल ओढ़ा हुआ था लड़की ने, ठीक है। जो भी कंबल वगैरह ना, वो ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ा हुआ था। और इन्होंने जो ऊपर का जो क्या बोलते हैं, अपना शर्ट निकाली हुई थी, ठीक है, अंदर का इनर था, तो उसमें उनकी फ़ोटो थी और दोनों की फ़ोटो साफ दिख रही थी। वो लड़की लेटी हुई है ब्लैंकेट ओढ़े हुए, ठीक है, कुछ कपड़ों में, और ये जो थे वो इस तरीके से थे। तो उन दोनों की फ़ोटो मैंने देखी बेडरूम में, साथ में नाइट की फ़ोटो, ठीक है। अब वो नाइट की थी, दिन की थी, नहीं पता, लेकिन ठीक है, साथ में फ़ोटो मैंने देखी, ओके। तो ये मैंने देखा, मुझे बहुत शॉकिंग लगा, ठीक है। पहली बार मैंने अपने पार्टनर का ऐसा रूप, ऐसा वो देखा, ठीक है। और फिर भी मैं नहीं मान रही थी, तो लेकिन फिर भी कहा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे वो करता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, हो गया, ठीक है ना, तुम्हारा पास्ट है, हम भूल जाते हैं, हम वापस से रहेंगे। मैंने उस पास्ट को भी कहा कि मतलब मैंने माफ़ कर दिया मन में ही। और उनके साथ स्टार्ट करना चाहती थी, उनके साथ शादी करना चाहती थी, बच्चे, फैमिली करना चाहती थी। ये सपना हम दोनों ने देखा था, उसे मैं पूरा करना चाहती थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है शादी वादी का, ठीक है। और घर जाना है, घर जाना है, ये कर रहे थे कि उन्हें ये डर था कि कहीं वो फ़ाइल देख ना ले, क्योंकि फ़ाइल में पूरी मेरी डॉक्यूमेंट थी। मैं ले जाना नहीं चाहती थी फ़ाइल को, इस टाइप के कह लो कि बहाने बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कह के जाऊँ, क्या कहूँ। तो मैंने कह दिया, आई एम वेरी सॉरी। और इन्होंने अलमीरा लॉक नहीं किया था, मम्मी और भाई ने देख लिया फ़ाइल, उन्हें सब कुछ सच पता चल गया। उन्हें पता नहीं था, है ना, कि हमारे बीच में क्या चल रहा है, कब से चल रहा है, क्या हो रहा है ना। उनको नहीं पता था, लेकिन उस दिन सब कुछ पता चला उनको, ओके। तो ये मेरी गलती है। एंड भाई का कॉल आ रहा था कि, है ना, कि जल्दी आए, ठीक है, घर आए।
और ये जाने की ज़िद कर रहे थे। मैं इनको मनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये मान नहीं रहे थे, ना, 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 ठीक है? ये कह रहे थे कि आज के बाद सब कुछ ख़त्म है ना, तुम्हारे मेरे रास्ते अलग है, कुछ हो नहीं सकता हमारा, कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है? और आज के बाद नहीं मिलना, नहीं बात करना, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया ब्रेकअप करके। पहले तो गुस्सा थे, ठीक है? कि मैंने उस लड़के के साथ गई, उसको अपने करीब आने दिया, उसको टच करने दिया, ठीक है? दूसरी मेरी गलती हुई कि मैं घर गई और मम्मी के सामने गई, ठीक है? ये अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, उनके सामने अपनी इमेज या अपने बारे में ख़राब हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है? उन्हें अपनी इमेज, अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी, तो इस वजह से गुस्सा हुए मुझसे, ठीक है? और मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैं जानते हुए भी मैं गई और उसके बाद और उसी टाइम में उस लड़के का गुस्सा था, पास्ट रिलेशनशिप का गुस्सा था मेरे ऊपर, तो मुझे झापड़ मारने लगे। बहुत ज़ोरों से नहीं मारा है, मुझसे प्यार करते हैं, नहीं मार सकते, लेकिन गुस्सा निकाल रहे थे, हाथ उठाए तो भी दर्द होता है, तकलीफ़ होती है कि पार्टनर वो कर रहा है। तो उन्होंने ये किया और फिर भी मैं मार खा रही थी, मैं सुन रही थी, गाली खा रही थी, सुन रही थी सब कुछ, कि एटलीस्ट गुस्सा शांत हो जाए, माफ़ कर दे। गुस्सा शांत हो जाए तो उन्हें हर्ट ना हो, पेन ना हो, दुख ना हो, दर्द ना हो, और गुस्सा निकल जाए तो उतना बुरा, उतना तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसके बाद वो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं कि वापस चली जाओ, बस से चली जाओ, लेकिन मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि है ना, माफ़ कर दे, वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। और फिर भाई का कॉल आया बुलाने के लिए, ठीक है, तो जाने के लिए, तो है ना, तो इस डर में कि मम्मा मम्मा उनसे नाराज़ ना हो जाए, छोड़ ना दे, कुछ कह ना दे, कुछ बिगड़ ना जाए, इस वो में, इतने डर में, तो फिर मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं अपने लिए वो कर रही हूँ, है ना? तो मैं उनसे मान जाने के लिए कह रही हूँ, सॉरी कह रही हूँ। उसके बाद वापस बहुत हमारा साथ नहीं, हमारे रास्ते अलग है, हम एक नहीं हो सकते, इस तरीके से वो कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मैं घर जा रहा हूँ, घर जाने, तो मैं उन्हें बार-बार रोकने की कोशिश कर रही हूँ, बाइक को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, उनको पकड़ रही हूँ, उनका हाथ पकड़ रही हूँ, उनको रोक रही हूँ, ठीक है? उसके बाद वो रोने लग गए मम्मी के लिए, उनकी आँखों में आँसू आ रहे थे, तो उनको रोता हुआ देख कर के जो मैं उन्हें रोक रही थी, उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, तो उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, जाओ। मैं उन्हें रोता हुआ देख नहीं सकती। उनकी आँखों में मम्मी के नाम से ही आँसू आने लग गए। मैंने कहा ठीक है, जाओ। उसके बाद फिर मैं वो घर की ओर निकली और मैं क्या करती, आ गई वापस बस से। तो मनाने के लिए तो गई थी, समझाने के लिए गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने के लिए गई थी कि मेरा चीट करने का, हर्ट करने का, दुख देने का, दर्द देने का कोई इरादा, कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा प्यार सच्चा है, मेरी परवाह, केयर जो मैंने कहा है वो सब कुछ सच है। बस मेरी गलती है, मुझसे गलती हुई है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। बट वो ब्रेकअप हुआ। एंड
इस तरीके से हम दोनों सेपरेट हो गए। सो जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उन सबसे मेरी वो है कि आप ये गलती ना करें, ठीक है। स्पेशली आपका पार्टनर जो अपनी मम्मा से इतना प्यार करता है, जान छिड़कता है, जान दे सकता है, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है, अपने आप को भी वो कर सकता है, तो उस मम्मी का, अपने पार्टनर का, है ना, क्यूट सी फैमिली का दिल ना दुखाए, हर्ट ना करे, ये मेजर मिस्टेक गलती ना करे। डोंट डू दिस, नेवर। सो अभी के लिए तो एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।